क्या मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग बेटा। क्या मेरी वॉइस आ रही है और मैं विजिबल हूँ आप सभी लोगों को? ऐसे बेटर है या फिर ऐसे बेटर है, जल्दी बताओ। दिस वन या दैट वन? बेटर है, ऐसे बेटर है। ऐसे या फिर ऐसे? और क्या अभियांश? तो दीदी भाई बताओ, ऐसे या फिर ऐसे? मुझे लगता है ऐसे ज्यादा सही है। सर मुझे है ना? आपका फेस दिख रहा है। फेस ही नहीं दिख रहा बेटा, फिर से आप एक बार ज्वाइन कर लीजिए। फिर से बैक जाओ, बैक जाके फिर से ज्वाइन करो। ओके। गुड इवनिंग सर। इवनिंग सर। वेरी वेरी गुड इवनिंग बेटा। कैसे हो? मजामा? पजामा। पजामा नहीं, मजामा मतलब अच्छे हो, खुश हो, ये पूछ रहा हूँ। आराध्या वीडियो ऑन करो, सभी लोग वीडियो ऑन कर लें। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग। कैसे हो? आराध्या वीडियो ऑन करो बेटा। अभियांश वीडियो ऑन करो। सर कैसे हो? ओके आराध्या, ठीक है। आयुष्मान, तुम ऐसे क्या देखा करते हो? तनिषा, कैसे? अभिनंदन, सिद्धि, तुमने कल भी बेटा नहीं किया था ना? वीडियो ऑन करो सभी लोग, जल्दी फास्ट। क्या पढ़ाऊंगा बेटा, बस वही जो आगे हम पढ़ रहे थे वही तो पढ़ेंगे। सिद्धि बेटा, आप सुनती क्यों नहीं हो बेटा? आपको समझ में नहीं आता एक बार में? है बहुत मार खाओगी सिद्धि, पीटीएम होगी ना तो आपकी कंप्लेंट। तनिषा क्या डाउट है बेटा बताओ? सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। अभी रुक जाओ तनिषा, अभी अभी सारे बच्चे आ रहे हैं, उसके बाद मैं तुम्हारा डाउट लेता हूँ। ओके, क्योंकि अभी बीच में बच्चे सारे बोलेंगे और हो नहीं पाएगा, ठीक है ना? एक्स्ट्रा क्लास होगी? हाँ एक्स्ट्रा क्लास बेटा नहीं है। हर्षवर्धन, तुमने भी वीडियो ऑफ कर रखी है? नो सर, ऑन नहीं। सर नहीं है ऑन बेटा। क्लास सर ग्लिच हो गया, रुकना सर। मुझे नहीं पता बेटा इसके बारे में एक्स्ट्रा क्लास का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि क्लास है, लेकिन फिर भी सर आज मैसेज आया था कि आज क्लास नहीं है। अच्छा सर ऑन हो गई। नहीं हर्षवर्धन, तुम्हारी वीडियो भी फिर भी नहीं आ रही बेटा। सर मेरी साइड से तो ऑन है। रुक जाओ, मैं बैक करके ज्वाइन कर रहा। ठीक है, ठीक है। मुस्लिम लोग, विनायक, विनायक वीडियो ऑन करो बेटा। सभी लोग वीडियो प्लीज ऑन करें, ओके? थोड़ा मैं देखता रहता हूँ ना कौन बच्चा पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। हाँ हर्षवर्धन अब हो गया, ठीक है। थैंक यू सर। ओके सर यस। सर कल आप जो ब्रैकेट वाला करवा रहे थे, जो 2-3 ब्रैकेट होंगे करवा रहे थे ना कल, वो वाला थोड़ा सा आगे समझ बोलो में नहीं आ रहा। बेटा, वीडियो पड़ी हुई है ना, मैंने डाल दी है। क्वेश्चन आएंगे उससे रिलेटेड, हम कर लेंगे, ओके?
ओके सर। ठीक है, मैं माइक ऑफ कर रहा हूँ सभी का, और अब चलते हैं धीरे धीरे अपने क्लास की तरफ। सभी को गुड इवनिंग। और युवराज, आई डोंट नो सुपर 30 कब होगा सर, मेरा वीडियो अनेबल ऐसे नहीं हो सकता। दृश्या, कल तुम कहाँ थी? क्लास में एब्सेंट मत हुआ करो बेटा कोई भी। तो क्या कल के सारे रूल्स सभी को पता है? यस आयुष्मान, आयुष्मान को बड़ी जल्दी रहती है ना? गुड इवनिंग वैदिक। क्लास मिस मत किया करो कोई भी, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, फिर बाद में मुझसे मत कहना कि सर फिर से पढ़ा दो। नहीं प्रशांत, कितनी बार बोलूं? वैदिक आई एम फाइन। अच्छा नेटवर्क इश्यू, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन नेटवर्क मेंटेनेंस करके रखिए। ठीक है आयुष्मान, ठीक है आयुष्मान। तब तुम क्या जान लोगे क्या मेरी, ये बताओ? हैं 8-5 हो गया, 8-5 हो गया। अभी क्या है ना, बच्चा आएगा नहीं। हाँ अब स्टार्ट ही हो गई, और जब बताए लगो तो बच्चा भी इधर उधर, तो 4 मिनट फिर बेटा वेट करना पड़ता है। नहीं कहेगा सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना? तो 2-4 मिनट बच्चों के लिए, अब तुम्हारे लोगों के लिए तो वेट करता हूँ, नहीं मुझे क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। ओके, यस। अब करते हैं जैसे 2 की पावर 0.3 मल्टीप्लाई 64 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1.4 मल्टीप्लाई 4 की पावर 0.3 इज इक्वल्स टू 8 की पावर क्या होगी? दिस इज क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ना? अच्छा है, अच्छा क्या बिंदास है, जबरदस्त है एकदम। क्या कहना, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, मजा ही आएगा, है ना? अच्छा हर्षवर्धन, अब इसको कैसे करेंगे? अब ये एक बात मेरी ये समझो, हम 2 को 8 के टर्म्स में तो लिख नहीं सकते, नहीं लिख सकते। और यहां पर 8 है, कह रहा है कि 8 की पावर में लाओ, तो हम अभी इधर का थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, पहले हम 2 की पावर में सबको ब्रेक कर लेते हैं। ये 2 की पावर में ब्रेक है ना? बिल्कुल बेटा, 2 की पावर 0.3 है। ये सर कितना होता है? 2 की पावर 6 होता है। आई होप सभी को पता होगा 64 2 की पावर 6 होता है। 2 की पावर 10 तक, 3 की पावर, देखो आपको लर्न कितना करना है, 2 की पावर 10 तक आपको लर्न होना चाहिए, 3 की पावर 6 तक आपको लर्न होना चाहिए, 4 की पावर 6 तक आपको लर्न होना चाहिए, 5 की पावर 6 तक आपको लर्न होना चाहिए, और फिर 6 की पावर 3 से लेके आगे 20 की पावर 3 तक लर्न होना चाहिए। इतनी चीजें आपको और लर्न करनी है, ये कर लेना जरूर। ओके, इस बात का ध्यान रखना। तो ये 2 की पावर 6 हो गया। सर इस 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यस बिल्कुल लिख सकते हैं, और 1.4 हो गया। इस 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं सर, और उसकी पावर 0.3 हो गया सर। ओके, ये 2 की पावर 0.3 है, मल्टीप्लाई ये 2 की पावर 6 है, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1.4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 0.3 हो जाएगा सर, ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? अब 2 की पावर 0.3 होगा, ये 2 की पावर 6 हो जाएगा सर, इसको प्लस करोगे तो 2 की पावर मल्टीप्लाई सॉरी करोगे तो 4.2 हो जाएगा सर, और जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सर ये 2 की पावर 0.6 हो जाएगा। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? बिल्कुल सेम बेसिक से कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं है ना? हर्षवर्धन पहले तुमने 2 बोला, फिर 11.1। अब इस बेटा जब बेस सेम है तो ये सारी पावर्स आपस में क्या हो जाएंगे? सब प्लस हो जाएंगे, 0.3 प्लस 6 प्लस 4.2 प्लस 0.6, और उधर है 8 की पावर, मान लो कि x है हमारे पास, है ना? अब इन सबको प्लस करो, 6, देखो 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10.2 हो जाएगा, 10.2 में 3 करोगे तो 10.5 हो जाएगा, 10.5 में करोगे तो इतना 11.1 हो जाएगा, तो 2 की पावर 11.1 इज इक्वल टू 8 की पावर x हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? आप कहोगे सर बिल्कुल, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा ये 2 की पावर 11.1 है, मैं इस 8 को क्या 2 की पावर 3x नहीं लिख सकता? 8 को, अच्छा 8 को हम 2 की पावर 3x नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पर भी बेस 2, इसका मतलब ये जो होगा ये इसके बराबर होगा,
मतलब 3x इज इक्वल्स टू 11.1, तो x कितना होगा, तो 3 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, तो x की वैल्यू जो हो जाएगी बेटा वो 3.7 हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आया कि नहीं? आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम, परेशानी, समस्या? नो। सभी को समझ में आ गया? आराध्या, क्या बेटा समझ में आ गया आपको? अच्छा दृश्य, ओके। सर 2 कहाँ गया? कौन सा 2? 2 की पावर 33 से? क्या कह रहे हो? देखो ये यहां तक समझ में आ गया ना? इसके आगे बताओ। बेस सबका सेम है तो ये सारी पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी, तो 0.3 प्लस 6 प्लस 4.2 प्लस 0.6, और इधर इधर क्या था, 8 की पावर हमने x मान लिया था अपनी तरफ से। ओके आद्या, अब इन जब सबको प्लस करेंगे तो ये 2 की पावर 11.1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन यहां पर बेटा क्या था, ये 8 की पावर x था। मैंने क्या बताया था, कंपैरिजन तभी हो सकता है जब इक्वल का साइन हो और दोनों तरफ बेस सेम होना चाहिए। बेटा इधर 8 है और इधर 2 है, हम 2 को 8 तो नहीं बना सकते, बट 8 को हम 2 की फॉर्म में कर सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 3 कितना होता है बेटा, 2 की पावर 3 होता है बेटा 8, तो हम इसको 2 की पावर 3 कर दिया 8 को। जैसे ही बेटा ये कर दिया तो हमारे पास बेस जो हो गया बराबर हो गया। अगर बेस बराबर हो जाएगा तो बेस भी, मतलब जो इनकी पावर्स हैं वो आपस में बराबर होंगी। इसका मतलब 3x जो बराबर होगा वो 11.1 के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, 11.1, और ये 3 मल्टीप्लाई में बेटा इधर नीचे डिवाइड में आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 3.7, इसका मतलब x की जो वैल्यू होगी 3.7 हो जाएगी। बेटा अब इससे ज्यादा स्मूथ इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, यही इसका प्रॉपर एक है ना, इसका इसका मेथड था जो मैंने समझा दिया। आई होप सभी को समझ में आ गया। लेकिन अगर ऐसे सॉल्व करोगे तो क्या सिलेक्शन होगा? ओके दिशा, ऐसे सिलेक्शन होगा? नहीं होगा, ऐसे नहीं सॉल्व करना। देखो मैं चाहूं तो डायरेक्ट ट्रिक बता सकता हूँ, लेकिन नहीं, पहले हमें बेसिक कंसेप्ट आने बहुत जरूरी है। ये हमारे माइंड को बिल्डअप बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, लेकिन आपको पहले ऐसे सॉल्व करके देखना है, क्योंकि ये चीज आपका बेसिक बहुत अच्छा करता है, आपकी कैलकुलेशन को फास्ट फास्ट करने में यही काम करेगा। ठीक है, ओके आदित्य। तो फिर कैसे करना है, जैसे मैं बोलूं वैसे करना है, बट पहले बेसिक जरूर करना है, तभी बेसिक ही आपको सही बना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दोनों चीज करनी है हमें हर एक क्वेश्चन में। 2 की पावर 0.3 है, ये 2 की पावर सर 0.3 ले लो, और ये 2 की पावर 6 है तो 6 ले लो। सर ये 2 की पावर 3 हो जाएगा, 14, 1.4 का 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सर 4.2 आएगा। सर ये 2 की पावर 2 होगा, 2 का मल्टीप्लाई 0.3 के साथ करेंगे तो 0.6 हो जाएगा। और सर ये x यहाँ पर क्या होगा, ये 2 की पावर 3x होगा, तो ये 3x के इक्वल हो जाएगा। सर ये 11.1 हो गया इज इक्वल टू 3x हो गया, और x की वैल्यू आ जाएगी 3.7। सर ये होगा, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। गॉट इट ना? जल्दी बताओ, समझ में आया कि नहीं? और ये सब पता कब समझ में आएगा? ओके हर्षवर्धन, ये तभी समझ में आएगा जब आपको बेसिक अच्छे से क्लियर होगा। पावर को ब्रेक डाउन कैसे करें बेटा, ये ब्रेक डाउन आपको जब जैसे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वैसे होगा। भाई मुझे पता है कि मैं इन सबको 2 की पावर में बना लूंगा ना, तो मेरी दिक्कत खत्म हो जाएगी। मैंने इसको माइंड में भी, मान लो ये x है मेरे पास, तो मैंने इसको भी 2 की पावर 3x कर लिया ये। अब मैं बेस को क्यों लिखूंगा जब सब में बेस 2 हो गया? ओके, जब बेस में क्यों लिखूंगा सब में, मैं सिर्फ पावर पावर्स, और सब पावर्स पता है मल्टीप्लाई में है, तो सारी की सारी पावर प्लस हो जाएंगी। तो मैं बेस लिखूंगा ही क्यों, मैं डायरेक्ट पावर पे काम करूंगा ना। तो 0.3 हो गया, ये 2 की पावर 6 होता है तो पावर 6 होगा, तो मैंने 6 लिख दिया। बेटा 8 हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, और जब पावर 3 को 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर अल्टीमेटली 4.2 हो जाएगी, तो मैं 4.2 लिखूंगा ना बेटा। ये 4 है, मैं इसको 2 की पावर 2 लिखूंगा, जो पावर 2 होगा 0.3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बेटा 0.6 हो जाएगा। वो किसके बराबर होगा बेटा, 3x के बराबर हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई। नहीं तनिषा, हाँ
प्रशांत, हर चीज आपकी इसीलिए परफेक्ट होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन, डेसिमल। जब तक आपका अच्छा नहीं होगा तो फिर भी प्रॉब्लम होती रहेगी। ठीक है, जब ऐसे आप सॉल्व कर दोगे ना किसी के सामने, उसकी उसकी शरीर की रूह जो होती है ना कांप जाएगी, जो गूज बम्स होते हैं ना, वैसा महसूस होगा कि ऐसा क्वेश्चन कैसे, हाउ। ये चैप्टर खत्म होने के बाद अगर जैसे मैं बोल रहा हूं वैसा करोगे ना, तो किसी सामने बच्चे के सामने करना जो कहीं और से भी पढ़ा हो, उसके सामने करके दिखाना, वो सोचेगा कैसे, कैसे इतना फास्ट कोई कैसे कर सकता है। करोगे, आप करोगे। ओके, सोर्स क्या है? ट्रस्ट मी ब्रो। नहीं अभियांश, कितनी बार ये बात बोलनी पड़ेगी? चलो, अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं? हाँ हाँ प्रशांत, अच्छा अभिनंदन, कोई बात नहीं, धीरे धीरे देखना। 3/4, अभी मैंने क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कराया ना इस वाली क्लास में, तुमको ये चैप्टर काफी डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। -7 इज इक्वल टू 3/4 की पावर 2x-1 है। अब जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है, तो ये बताओ सब में बेस सेम है कि नहीं, पहले ये बताओ। सब में बेस सेम है ना? अगर बेस सेम है तो मैं इनको क्यों मैं फालतू में लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट पावर देखूंगा। 4 मल्टीप्लाई में तो पावर प्लस होगी, 4 + -7 = हो जाएगा 2x-1 हो जाएगा। 4 - 7 का मतलब -3 हो जाएगा, और -1 इधर आएगा, +1 हो जाएगा, बराबर 2x हो जाएगा। और ये हो जाएगा -2 = 2x, 2 से 2 कट जाएगा तो x की वैल्यू डायरेक्ट -1 आ जाएगी। मैं तो ये भी नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट लिखता कि बेटा x बराबर होगा -1, बस। इसका सोल्यूशन इतना था मात्र। आपको समझ में आया कि नहीं? अगर लगे आपको कि मैं थोड़ा ज्यादा हाई लेवल पढ़ा रहा हूँ या मैं बहुत फास्ट कर रहा हूँ, तो आप प्लीज मुझे टोक देना, क्योंकि अगर मैं जब फास्ट कराने लगता हूँ तो मेरी लिमिटेशन खत्म हो जाती है, मुझे पता नहीं चलता फिर धीरे धीरे। ठीक है, एक मेरे अंदर ये कमी है। आप तो बहुत छोटे बच्चे हो, जब मैं पढ़ाता हूँ ना, जो काफी बड़े बच्चे होते हैं, जो ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं, उसके बाद जो उनको स्पेशली पढ़ाता हूँ, तो मतलब वो भी एकदम शॉक हो जाते हैं। अच्छा आदित्य, सर ये वाला समझ में नहीं आया। बेटा अल्टीमेटली हमें क्या मतलब होता है वैदिक? अच्छा आदित्य, कि हमारा बेस अगर सेम है, अगर इसको, चलो ठीक है, पहले मैं बेसिक से बता देता हूँ एक बार, फिर बताता हूँ। बेस दोनों का सेम है तो क्या बताया था, अगर बेस सेम है तो बेस एक ले लो और पावर्स आपस में प्लस हो जाती हैं, और इधर है 3/4 की पावर 2x-1, क्या यही है? ऐसे लिखते, अगर ऐसे लिख रहे हैं तो बेटा 3/4, बेटा ये क्या है, 4 - 7, 4 - 7 को लिख देंगे कितना, -3 = 3/4 2 की पावर x-1। बेटा जब बेस सेम होता है तो ऊपर का जो हिस्सा होता है ना, पावर्स जो होती हैं आपस में इक्वल होती हैं। जैसे इक्वल होंगी, माइनस का 1 इधर लाओगे, प्लस का 1 हो जाएगा, इधर बचेगा 2x बेटा, और -3 + 1 -2 हो जाएगा, = 2x होगा बेटा। -2, 2 मल्टीप्लाई में जब डिवाइड में आएगा, = x बचेगा, और 2 से कट करोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी -1। समझ गए? आराध्या प्रॉब्लम हो रही बेटा? आराध्या बोरा, श्योर ना? ओके, समझ में आ रहा सब कुछ? किडनी गुर्दा लीवर खराब तो नहीं हो रहा? क्योंकि मैं खराब करूंगा। ठीक है, प्रदीप सर आपने मैथ्स पर अपना लगा दिया है क्या? क्या लगा दिया बेटा? तो हमें ये सब क्यों लिखना है, जब मुझे पता है कि बेस दोनों सेम है, ये -3 हो जाएगा और -1 इधर आएगा, -2 हो जाएगा, -2 बराबर 2x है, तो x बराबर -1 हो गया ना। इसमें क्या इतना लिखना था, बस लिखना भी नहीं था, ऑप्शन में टिक करके x बराबर -1 करके चल देना था। नहीं समझ में आया? नहीं, हार्ट अटैक नहीं आएगा, डोंट वरी, आई एम स्लो पॉइजन, प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अच्छा ट्रेडमार्क क्लियर हो गया ना?
अब चलो आगे करते हैं। अब है 27 की पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 81 की पावर 9। तो आप बताइए कि x की वैल्यू क्या होगी। अब बेटा देखो यहाँ पे 27, यहाँ पे 81 है, तो बेटा इन सबको हम 3 की बेस में लिख लेते हैं। बेटा ये क्या होगा, ये 3 की पावर 3 होता है, और उसकी पावर हो गया 2x माइनस 1, और ये 3 की पावर 4 होता है। मैंने क्या बताया था, 3 की पावर आपको 6 तक लर्न करना है, जैसे लर्न कर लोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके, की पावर 9 हो गया। अब ये देखो कि ये ऊपर ले जाओगे तो 3 की पावर 3 इंटू 2x माइनस 1 हो जाएगा, और ये 3 की पावर 4 इंटू 9 हो जाएगा। तो जब करोगे तो 3 टू जा 6x हो जाएगा, माइनस 3 1 जा 3 हो जाएगा, और जब 3 की पावर 36 हो जाएगा। जब बेस सेम है तो पावर्स आपस में इक्वल हो जाएंगी बेटा। तो क्या होगा, 6x, 3 उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 36 प्लस 3, तो 6x हो जाएगा 39। तो x बराबर हो जाएगा 39/6। क्या ही हो जाएगा, 3 से कट रहा है, 3 2 जा 6, और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13/2 या 6.5 हो जाएगा। अब बताओ क्लियर है कि नहीं। अच्छा प्रशांत, क्या इसमें किसी को दिक्कत परेशानी समस्या, जी में चलाना, जी घबराना, पेट का गुड़गुड़ करना, ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा ना, सब कुछ नॉर्मल है, बीपी हाई तो नहीं हो रही, लो तो नहीं हो रही। लेकिन बेटा ये जो कोई एक भी अच्छा लड़का होगा ना, वो सब कर लेंगे ऐसे, सबको पता है ये चीज करना। जो अच्छे से पढ़ेगा, कहीं ना कहीं पढ़ेगा तो कर लेगा। हमें ऐसे नहीं करना, करना है बट रियल एग्जाम में ऐसा नहीं करना। हाँ हाँ, अरे प्रियांशी करें डिडंट अंडरस्टैंड, ओके। बेटा बादाम खाओ फिर। इसको 3 की पावर 3 लिखूंगा कि नहीं। अब इसको मैं, अगर मैं बेस सबका 3 बना रहा हूं तो मुझे इनकी जरूरत ही क्या है। इसको मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ कि नहीं। जैसे 3 की पावर 3 लिखा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 जा 6x माइनस 3 3 जा कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, और ये 3 की पावर 4 होता है, 4 का 9 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो बेटा 36 आएगा ना, आ जाएगा। तो 6x बराबर हो गया 39, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, 13/2। हो गया, सॉल्व हो गया। बस इतना लिखना था, इससे ज्यादा लिख रहे हो तो पांप लगेगा तुम्हें, ध्यान रख लेना। अच्छा प्रशांत, इससे ज्यादा अगर तुमने लिखा ना तो समझ लो पांप लगेगा, ठीक है ना। इससे ज्यादा तो नहीं लिखोगे, लिखना भी मत। आगे चले, मुझे लग रहा है बैटरी सबकी डाउन है क्या आज। जितना तुम मतलब जितना फास्ट कर सकते हो ये समझ लो। सर आप एंड वन मोर, ओके। कोई बोर, मुझे लगता है बोर हो रहे हैं क्या बच्चे। यस, बोर हो रहा है ना मनदीप, क्यों। रमनदीप टेल मी। आरण्य भी करी यस। अच्छा अभिनंदन, अच्छा रमनदीप। क्यों वैदिक, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम भी क्यों सर, आज मजा नहीं आ रहा, क्यों नहीं मजा आ रहा। आज बच्चे, आज बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, क्या ये टफ है क्या आपको लग रहा है, मैं स्लो हो जाऊं। अच्छा रमनदीप, एक्सपेरिमेंट बोरिंग है, नहीं बेटा मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है। ठीक है, अच्छा दृश्य, मैं आऊंगा बिल्कुल बेटा, बिल्कुल आऊंगा। आप जैसे गांव आऊंगा ना अपनी तरफ जाऊंगा तो मैं तुम्हारे तरफ आऊंगा, डोंट वरी। स्टार्ट हो जाए, थोड़ा हार्ड है कोई बात नहीं, ठीक है। मैं स्लो, देखो इसीलिए पहले मैं बेसिक करा देता हूँ ना बेटा, फिर इसके बाद मैं फास्ट कराने की कोशिश करता हूँ। ओके कृषिता, ठीक है। पहले मैं बेसिक से ही बताता हूँ बेटा, उसके बाद मैं धीरे धीरे, देखो जो मैं फास्ट वाला तरीका बताता हूँ ना उसमें टाइम लगेगा, आई नो बेटा, मैं डांट नहीं रहा आप लोगों को, लेकिन धीरे धीरे आपसे हो जाएगा। ओके,
मुझे आपके ऊपर ट्रस्ट है, लिटरली बता रहा हूँ कि मैंने बहुत सारी क्लासेस में पढ़ाया है, बट मुझे तुम लोगों के साथ अच्छा लगता है पढ़ाने में, मुझे खुशी मिलती है। ओके, हाँ, तो आप बहुत अच्छे बच्चे हो, मुझे बिल्कुल बहुत खुशी मिलती है। धीरे धीरे आराम से सारी चीजें करेंगे। ओके, चलो अब अगला क्वेश्चन मैं तुम लोगों को देता हूँ। तुम लोग बोर हो रहे हो ना, इसमें क्या है ना कि बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो अभी तुम्हें प्रॉब्लम कर रहे होंगे, और हर एक क्वेश्चन एक अलग एहसास देता है, इस वजह से दिक्कत हो रही होगी। एन की वैल्यू बताओ क्या होगी, मैं ऑप्शंस भी दे देता हूँ आपको, लेकिन हाँ देखो, पहली बात, कहीं से देख के तो बता देते हो, ये सब मत करना मेरे साथ, ठीक है। आई मैं तुम्हारा जब तुमसे छोटा था तब से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये समझ लो। अगर मैं क्लास फोर्थ में था ना, तो क्लास फोर्थ में रह के क्लास फोर्थ वाले को पढ़ाता था, जबरदस्ती पढ़ाता था। कहते थे फीस मत दे लेकिन चुपचाप पढ़ ले मुझसे, क्योंकि मुझे लगता था कि पढ़ाने से क्या होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, हमारा बेसिक बहुत अच्छा होता है। तो मैं जबरदस्ती बिठाकर अपने दोस्तों को ना मार मार के, चुपचाप पढ़ मेरे साथ बैठ के, मैं तुझे पढ़ा रहा हूँ ना, ऐसा करता था फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड से ही। अब ऐसा मतलब, हाँ स्पैम मत करना, कमेंट कर दो, मैं देख रहा हूँ। हाँ हाँ, गुंडागर्दी समझ लो, उसी का परिणाम होता है बेटा, आगे चल के चीजें बहुत अच्छी हो जाती हैं, स्मूथ हो जाती हैं, पता है आपको। फिर वो चीजें मिलती हैं जो लोगों को 1 साल लगता है, आप वो 1 महीने में वो चीज पा जाते हैं। और अन्य नायर का 6 देखकर मुझे याद आया, अभी एक एग्जाम में मैंने दिया था, उसमें मेरी AIR 6 थी। यस बेटा, ठीक है। अब चले, आ, मुझे पता है कि इसमें मोस्टली लोग तुक्के मार रहे हैं, और ये अजीब सा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसको प्यार से तुम देख नहीं रहे ना। वो कौन सी उसकी मूवी है, राजकुमार की, स्त्री है कौन, नहीं, प्यार से देख, प्यार से देख तुझे नजर आएगी, ऐसा कुछ है ना डायलॉग, मुझे याद नहीं आ रहा थोड़ा सा। हाँ, कितना प्यार से देखूं, कुछ आगे चल के ऐसे कर, कुछ बोलता नहीं है। नहीं, उसका आ, कि प्यार से देखा, राजकुमार कोई स्त्री मूवी है या कुछ ऐसी हॉरर मूवी है, उसमें की बात है। अब देखो एक चीज देखो, मैंने आप चलो पीछे कल की क्लास में जाते हैं, मैंने बताया था कि अगर कोई ऐसे नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है ए की पावर 1/2। अगर बेटा ऐसे 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है ए की पावर 1/3। क्या बताया था मैंने, सरकटा, क्या जानते हो सरकटे के बारे में, सरकटे का सरकटा है ना। चलो ये बात समझते हो कि नहीं, पहले ये बताओ। हाँ समझते हो, वेरी गुड। तो बेटा जैसे ये लिखा हुआ है, तो क्या हम इसको 5 की पावर n की पावर 1/2 नहीं लिख सकते, इसमें किसी को दिक्कत है? तो ऊपर पावर नहीं थी तो पूरा एक नंबर सोचो ना, इस समझो कि पूरा एक नंबर है, इसमें ट्रैप में क्यों आ रहे हो? ये सोचो एक नंबर है, मान लो ये 5 लिखा हुआ एन, ये तो एन तुम्हारे मन का भ्रम है, उसे देखना ही नहीं है। प्यार की आंखों से देख नहीं रहे हो, गुस्से वाली नफरत वाली आंखों से देख रहे हो, तो तुम्हें एन परेशान कर रहा है, ठीक है। चलो इसके बाद इधर क्या है बेटा, ये 125 है। बेटा ये अगर हमने इधर 5 लिखा है ना, तो इधर भी आप 5 लिखो ना, तो आप सभी को अंडरस्टूड होगा कि सर ये 5 की पावर 3 होता है 125, होता है ना, होता है ना। ओके बेटा, ये और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो n मल्टीप्लाई 1/2, सर n/2 हो जाएगा भाई, n मल्टीप्लाई 1/2, n मन जा n हो जाएगा, n/2 हो जाएगा, और सर इधर 5 की पावर 3 हो गया। सिंपल है, बेस दोनों को सेम हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि जो पावर्स होंगी आपस में सेम होंगी, और ये जो छुटकू से 2 महाराज बैठे हुए हैं डिवाइड में, उधर जाएंगे तो लब दे मल्टीप्लाई में हो जाएंगे,
और n इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। सॉल्व हो गया। आसान नहीं था? सही से बताना। ओके बेटा, कई सारे क्वेश्चन बताऊंगा ना, डोंट वरी कृषिता। ये चैप्टर खत्म होने के बाद बस सही से मेहनत करना, घर पे प्रैक्टिस जरूर करना है। देखो, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं सीखोगे। मैं बताऊंगा तो मैं उस समय समझ में आएगा, लेकिन जब आप करने खुद बैठोगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा तो वो आपके लिए पैसिव लर्निंग होती है, लेकिन जब आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो आपके लिए एक्टिव लर्निंग होती है। जब पैसिव और एक्टिव लर्निंग दोनों ही मिलती हैं आपस में, तभी जाके एक फ्रूटफुल रिजल्ट निकलता है। तुम कह रहे हो गर्मी में पढ़ा नहीं जाता बेटा, एक तरीका और था इसको बेटा, इसका स्क्वायर कर दो अपनी तरफ से। मैं इसका क्या करता हूँ, स्क्वायर कर दूं। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 5 की पावर n बचेगा। ये 5 की पावर 3 होता है, 3 इंटू 6 5 की पावर 6 हो जाएगा, तो n की वैल्यू 6 हो गई। मैं ऐसे भी सोच सकता था। अभी नंदन, पेपर लीक क्या, पेपर कैसा भी बने, अगर आप सही से मेहनत करोगे ना, हर एक क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? मैं देख रहा हूं आज की आज लोगों का पार्टिसिपेशन ना कम है। आई डोंट नो व्हाई, बट ये तो गड़बड़ बात हो गई भाई। चलो, एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, मैं देख शायद कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन मैं एक बार फिर भी देता हूं। बताओ x की वैल्यू क्या होगी। देखो यहाँ पे क्वेश्चन सारे डिफरेंट है थोड़े से, इसीलिए मैं देखो ज्यादातर क्वेश्चन मैं खुद बता रहा हूँ। ठीक है, आगे भेज देंगे। जल्दी बताओ, इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। टू एक्स माइनस 19 इज इक्वल्स टू 1। ओके, आने लगा आंसर अब प्रशांत का और आराध्य का। इसका आंसर बताऊं, देख कर ही समझ में आ गया कि क्या आएगा। प्रियांशी, अच्छा प्रशांत, हंस गए। अच्छा हर्षवर्धन, ठीक है, ठीक है, ठीक है सिद्धि, मुझे समझ में आ गया कि तुम लोग ना अपना दिमाग चला नहीं रहे हो, बहुत मक्कारी जो कर रहे हो ना, इसीलिए तो ऐसे हाल है। बेटा इधर क्या है पहले ये बताओ। 256 है सर। अब ये बताओ, जब हम ये सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बेस हमें बराबर करना होता है, इधर तो 1 है। अब बताओ 1 को 256 में कन्वर्ट किया नहीं जा सकता, ना तो 256 को 1 में कन्वर्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता ना। अगर ये 256 है, इसको भी 256 बना लो ना, कैसे बना सकते हो। अगर मैं इसको 256 की पावर 0 कर देता तो क्या 1 नहीं होगा। कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 करो तो हमेशा 1 होता है कि नहीं होता है। नहीं हर्षवर्धन, एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, होता है कि नहीं होता है। हमने 256 ही क्यों लिखा, क्योंकि इधर बेस में 256 है। अगर इधर 15 होता तो मैं इधर 15 लिखता, अगर इधर 19 होता तो इधर मैं 19 लिखता, अगर इधर छछुंदर होता तो इधर छछुंदर लिखता। अच्छा हर्षवर्धन, देख लेना अगर हो तो, मुझे पता नहीं इस बारे में। ठीक है, इसका मतलब कि अगर ये दोनों बेस बराबर हैं तो जो पावर्स होंगी बेटा वो आपस में बराबर हो जाएंगी। इसका मतलब 2x माइनस 19 बराबर 0 होगा, तो 2x माइनस का 19 हो जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 19/2। अगर और तुम्हारे अंदर मन हो सॉल्व करने का तो ये भी कर सकते हो।
पीटीएम बेटा 6 क्लास वालों की है कल। कल मेरी हालत खराब होनी है। यस आयुष, ठीक है, क्लियर कर लोगे ऐसा दिया जाए? हर्षवर्धन, क्या पता नहीं क्यों? क्योंकि 11 से 6 पीएम तक मुझे पेरेंट्स मीटिंग लेनी है, ओनली 6 क्लास की। अच्छा आराध्या, आई डोंट, मुझे नहीं पता फिर। 3.5 की पावर है 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 1 है। तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी, ये तुम्हारे लिए सॉल्व करो, इसको जल्दी से बताओ। x a है 5, b है -5, c है 0, d है 1। जल्दी बताओ क्या आएगा। ये लो, मैं दे देता हूँ एक बार पोल भाई। पोल के लिए कुछ बच्चे कह रहे हैं 30 सेकंड का दे देता हूँ कि 60 सेकंड का दे दूं? चलो 60 सेकंड का दे देता हूँ। ओके, अब ये क्वेश्चन तो देखकर ही सॉल्व कर लोगे, मुझे पता है। इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। पता नहीं किस मोड़ पे आके नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के तुमको ये। ओहो, क्वेश्चन बहुत सारे हैं भाई, 80 क्वेश्चन हैं। तेजस रावत एंड हेमांग दृश्य तिवारी, साई विनायक, आयुष, हर्षवर्धन, आरण्या, स्वयं, आर्यन, हेमाक्षी पटेल, पार्थ, कृषिता, प्रियांशी, सूर्यांश, सिद्धि, अभियांश, रमनदीप, सौम्यजीत, गायत्री, पवन, अर्शिता, अभि, आयुष्मान, तनिषा, युवराज। बधाई हो, इतने लोगों ने ही सही किया है। और वैदिक गलत, चंद्र प्रकाश गलत, आयुषी गलत, आराध्या गलत, आराध्या शर्मा, प्रशांत, अमरेश, दिव्यांश, गलत कर दिया। और ये डी ऑप्शन में किसने किया है? सक्षम, मोहम्मद, राघव, गौरव एंड आर्यन यादव। और आराध्या, बुरा तुमने किया ही नहीं, है ना? अब ये क्वेश्चन नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, ये बताओ आराध्या। हाँ, आप बता रहे हो, क्या मतलब है बताने का, ये बताओ। अरे बेटा, मेरे लाल, मेरा मुन्नू, मेरा पुत्तू, मेरा सोना, मेरा हीरा, इस क्वेश्चन में था ही क्या? अभी मैं जब समझा रहा हूँ हर्षवर्धन, ये 3.5 की पावर ये है और ये 1 है ना, तो बेस यहाँ पे सेम कर लो ना। इसको मैं 3.5 की पावर 0 लिख सकता था कि नहीं लिख सकता था? आप कहोगे yes, सर, जब ये दोनों सेम हो गया तो ये दोनों भी सेम होंगे, मतलब 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 होगा। तो 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 20। आप 4 से कट करेंगे, 4 5 20, तो x की वैल्यू 5 हो गई ना। इस क्वेश्चन में क्या था? मतलब मेरा हाल तुम दिल तोड़ोगे सभी लोग मिलके, है ना? हैं, बताओ, सर का दिल तोड़ोगे? सर को कितनी उम्मीदें हैं आपसे कि मेरे बच्चे अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे, और बताओ इतना छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा क्वेश्चन को तुम लोग अगर ऐसे करोगे तो मेरा दिल टूट जाएगा ना। अच्छा, अरे नींद आ रही, कोई बात नहीं बेटा, जाके आराम से तुम सो जाओ, ओके? आप सो जाइए। ठीक है, चलो। सर आपको दिल मतलब
अच्छा अभियांश बेफालतू में बातें मत करना, ठीक है? अदरवाइज अभी ना मेरा पूरा बिहेवियर ना 360 डिग्री पूरा घूमता है। ओके, थोड़ा बहुत नहीं घूमता, पूरा 360 घूमता है। तो जब तक मैं पढ़ाता हूँ तब तक तो ठीक है, और जो पढ़ता है बच्चा उसके लिए मैं बहुत अच्छा हूँ। 360 डिग्री का मतलब, घूमने का मतलब होता है ऑफलाइन में आता है तुम्हें पता चलता है, ठीक है? ओके 9.8765432359 की पावर 0.5x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 1, देन x की वैल्यू बताओ क्या होगी। ऑप्शन दे देता हूं बट पोल नहीं दूंगा, इस बात का ध्यान रखना। 8, 4, 0.8, 0.4, ABCD आप चूज कर सकते हो। कोई बात नहीं बेटा, जिसको भी डेमो लेना है ना बेटा वो ऑफलाइन में मिल जाएगा तो हो जाएगा। शुक्र है कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। बेटा पावर ऊपर तक दिख तो रही है बेटा, देखो सारे लोग आंसर भी दे रहे हैं। ओके, इतना फास्ट आ रहा है कि मैं रीड नहीं कर पा रहा हूँ। बस भाई, बस भाई, बस 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 बस। अरे ठीक है बाबा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, अरे सर ये जो लिखा है ना, ये भी लिखा हुआ है, यही नंबर आप लिख लो अंदर और उसकी पावर कर दो 0, तो ये इसके बराबर हो जाएगा 0.5 x प्लस 4 बराबर 0 हो जाएगा, तो 0.5 x बराबर माइनस का 4 हो जाएगा। सर x बराबर माइनस का 4 अपॉन 0.5 हो जाएगा, पॉइंट कट करो, इधर 0 हो गया, 5 8 जा 4, यहाँ पे माइनस नहीं लगाया था, x इज इक्वल टू माइनस का 8 आएगा। ऑप्शन ए। अभी भी सी डी बता रहे हैं, देखो तेरा ध्यान किधर है, हैं? तेरा ध्यान किधर है, इसका ये आंसर सही है। ठीक है, तो अब देखते हैं ऐसा कौन सा लड़का है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। क्या चेक किया जाए? ओके ओके आराध्या, रमनदीप, जिसका भी सही है बहुत 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 बधाई हो। मेरी तरफ से लड्डू हैं आपको गिफ्ट किए जा रहे हैं, और फटाफट जल्दी से खाइए। कैसा लगा खाकर? अरे पवन ऐसा नहीं है बेटा, जीनियस कुछ नहीं होता, बस आप करोगे आपके भी ऐसे क्वेश्चन होने लगेंगे, ठीक है? हम भी आप जैसे ही थे बेटा, बस ये था कि हमें पढ़ना था, लगता था कि हमें पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। चलो देखते हैं कौन सॉल्व करता है इसे। अच्छा आराध्या, युवराज आ गया ना? अच्छा स्वीट आ गया, ठीक है, जल्दी से खा लो और खा के इसको फटाफट करो। 4 बच्चे तो पहले ही लीव करके चले गए। ठीक है, नमकीन अभी भेजते हैं बेटा, पहले इसको सॉल्व करो, अभी चाय नमकीन सब कुछ आपके लिए भेजते हैं, डोंट वरी। मजा आ गया आश्वासन को। आराध्या ये तुम बेटा इतना सीरियस और इतना ज्यादा ऐसे करके क्यों बैठ के रहती हो बेटा? पैसिव मत करो लर्निंग, पैसिव स्टडी मत करो, एकदम एक्टिव रहो, और एकदम बिल्कुल सीखने वाला जो होता है ना बच्चा, उसकी आंखें चमकती हैं, स्पार्कल होती हैं, लुमिनस आई होती हैं। यू नो अबाउट लुमिनस आई? हम्म, लुमिनस आई जानती हो ना? स्पार्कल आई तो समझते होगे ना? यस, दैट्स अ लुमिनस आई। तो
मतलब बैठना ऐसे नहीं है कि आप एकदम जस्ट बैठे हो बोरिंग जैसे। आ, आपको अच्छे से अटेंटिव होके पार्टिसिपेट भी करना है, मजा तब आएगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल आप बताओ, मैं जो भी हेल्प करूँ हो सकता है मैं करूंगा बेटा आपकी, ठीक है। बट आपको सही से करना है। चलो ठीक है, सभी का आने लगा, देखते हैं और किसका सही है। तो भी क्वेश्चन नो डाउट थोड़ा सा टफ है, टफ तो कुछ नहीं है, बट आप लोगों को लगता है तो ठीक है, मान लेते हैं कि टफ है, बट मुझे नहीं लगता है। मैंने सबका आंसर देख लिया, मोस्टली लोगों का 2 आ रहा है आंसर। हाउ? डोंट नो। किसी का 22 भी आ रहा है क्या? अब इधर देखो सर। हाँ बेटा बोलो। यहाँ पर 2 है ना, और यहाँ पे 64 है ना, और मल्टीप्लाई में है, अगर ये 2 है तो इसको भी 2 बना लो ना सर। हाँ बना लेंगे सर, ये 2 की पावर 6 होता है, और उसकी पावर हो गया 2/3 हो गया, मल्टीप्लाई 2 की पावर क्या हो गया है, माइनस का 2 हो गया कि नहीं हो गया? सर यहाँ पे डिवाइड है, और ये क्या होता है, ये 2 की पावर 3 होता है, की पावर 0 हो गया सर, की पावर 1/2 हो गया, ये लिख दिया। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए। सर ये जब आपस में मल्टीप्लाई होगा 6 × 2/3, ये आपस में मल्टीप्लाई करोगे 3 × 2 = 6, तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा सर, ये 2 की पावर 4 लिखा हुआ है सर। अच्छा ये 2 की पावर -2 लिखा हुआ है सर। अच्छा ये 2 की पावर सर 3 × 0 करोगे तो 0 आ जाएगा। अच्छा हो गया सर, ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगी, तो 2 की पावर 4 प्लस माइनस -2 हो जाएगा। सर ये वाली जो डिवाइड में जो होती है पावर, वो माइनस हो जाती है, माइनस का 0 हो जाएगा, और इसकी पावर 1/2 हो जाएगा सर। अच्छा 4 से 2 माइनस करेंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, और उसकी पावर 1/2 है। तो बेटा ये दोनों पावर्स आपस में फिर से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और ये दोनों आपस में कट जाएंगी, 2 की पावर 1 आ जाएगा, 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है। ये सॉल्व हो गया। तो बहुत बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने 2 आंसर दिया, मोस्टली लोगों ने 2 ही दिया है। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। लेकिन इतना भी इसको टाइम नहीं देना था। ये होता है 2 की पावर 6, 2/3 × 6 हो गया, तो 3 से 6 कटा 2 आया, 2 2 4 हो गया, 4 - 2 करेंगे 2 आएगा, और 2 है ये 0 हो जाएगा, तो 2 की पावर 1/2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 2 की पावर 1 जो कि आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। बस इतना करना था, सिर्फ इतना करना था। अब यकीन मानना इन सब क्वेश्चनों में आपको पेन तक नहीं चलाना, ऐसे क्वेश्चन है। लेकिन अभी दिक्कत होगी, अभी आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे जब प्रैक्टिस खूब अच्छी हो जाएगी, और प्रैक्टिस में देखो इसीलिए क्वेश्चन खूब करवा रहा हूं मैं तुम्हें, ताकि तुम सब लोग अच्छे से कर पाओ। ओके, एक और दिया जाए, क्या कहते हो? बेटा स्पैम मत करो युवराज, ठीक है। अब देखते हैं इसको कौन सॉल्व करता है। 27 की पावर 2x - 1, अब धीरे धीरे तुमको ना आसान लगेगा, की पावर 3, x की वैल्यू बताओ क्या होगी। अब इसे सॉल्व करके बताओ। सर मेरी आईज सन की तरह स्पार्कल कर रही हैं। अच्छा है दृश्य, ऐसा है क्या? इसका भी 2 आ रहा है तनिषा, कहाँ कर रहे हैं स्पार्कल, ये तो अंधेरा पड़ा हुआ है। है दृश्य? आयुष्मान, हो गया। मयंक का 9 आ चुका है, ओके। हाँ भी सही कह रहे हो।
953। डिफरेंट टाइप के लोग, डिफरेंट टाइप के आंसर्स, डाइवर्सिटी तुम्हारे आंसर्स में है। इतनी भी डाइवर्सिटी मत लाओ, आंसर में डाइवर्सिटी नहीं लानी होती, यूनिफॉर्मिटी लानी होती है। अच्छा, ओके दिशा, करें सॉल्व इसे, करें सॉल्व। अब देखते हैं किसका सही है। इसको 3 की पावर में बनाओ ना, इसको 3 की पावर 3 लिख सकते हैं सर, और ये 2x-1 हो गया, और ये 3 की पावर 5 होता है बेटा। मैंने बताया 3 की पावर 6 तक आपको लर्न करना ही पड़ेगा। ओके, की पावर बेटा ये 3 हो गया, तो 3 की पावर 3 2 जा 6x-3 1 जा 3 हो गया, इज इक्वल टू 3 की पावर 5 3 जा 15 हो गया। बेस सेम है, तो जो पावर्स हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू 3 आएगी। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे था, बहुत अच्छे। अच्छा लगा कि आपको ये आप कर पाए। ओके, ऐसे ही आपको करना है, ठीक है, ऐसे ही करना है, तभी तभी मजा आने वाला है। यस, टाइम ओवर। अच्छा अर्पण, कितने मिनट्स हो गए? रिकॉर्डिंग में कितना टाइम दिखा रहा है? ओके, करेक्ट हो रहा है मोस्टली लोगों को। 52। ठीक है, 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 ठीक है। क्या कहती हो समझो नारी गंधर। कोई बात नहीं, अब बेटा क्वेश्चन में टाइम लग जाएगा। ओके, क्वेश्चन में टाइम लग जाएगा, तो आज, अरे एक कविता है, किसकी कविता है, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हैं, रामधारी सिंह दिनकर की मुझे कविताएं बहुत पसंद हैं। रामधारी सिंह दिनकर के बारे में कोई जानता है? अच्छा, हाँ, तो मुझे उनकी एक रश्मि रथी है जो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, तो मैं समझ में ही नहीं आएगा अगर मैं बोलूंगा उनकी, रामधारी सिंह दिनकर बहुत ही महान हमारे यहाँ के लेखक कहो। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, है धूप घाव पानी पत्थर पांडव आए कुछ और नहीं कर, सौभाग्य न कुछ दिन सोता है, देखो अब आगे क्या होता है। ये श्री कृष्ण जी जब वो गए थे ना दुर्योधन के पास, और उसने देने के लिए पांडवों के लिए मना कर दिया था। शायरी नहीं है बेटा, ये रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी एक नॉवेल है, उसका एक पार्ट है। अच्छा, 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 हाँ, कुरुक्षेत्र। तो मजा आता है उनकी सुन के। अच्छा गायत्री, आई डोंट नो एक्स्ट्रा क्लास है कि नहीं, मुझे नहीं पता, बट ये है कि ठीक है। और अच्छे से, अगर अभी भी प्रॉब्लम हो रही है बेटा, तो आप लोग ना अच्छे से कवर कीजिए, ठीक है। वैदिक, क्या कह रहे हो तुम? सॉन्ग क्या? हाँ आयुषी, सब चीजें कर ली जाती हैं, ठीक है। तो अच्छा, एक्स्ट्रा क्लास अगर है तो बिल्कुल लीजिए, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, और अगर मैंने कुछ गलत बताया हो तो उसके लिए मैं माफ करना। एंड ठीक है, सभी को बेटा बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ठीक है। हाँ तनिषा, टाइम समझ में नहीं आता बेटा आप लोगों को क्लास लेने में, सबसे ज्यादा आपकी क्लास जल्दी खत्म होती है, पता नहीं क्यों। सिंह, ठीक है बेटा, बाय 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 बाय, मिलते हैं कल, फिर मुलाकात होगी हमारी।